राम प्रसाद उर्फ रामू गांव से शहर आया था क्योंकि गांव में मिलने वाली कम मजदूरी और कभी-कभार मिलने वाले काम से परेशान होकर अधिक मजदूरी की चाह मन में लिए वो शहर आया था। किस्मत से उसे शहर में बनते हुए मकानों में ईंट उठाने का काम मिल गया था। रोज ठीक-ठाक मजदूरी मिल जाती थी, जिसमें कुछ पैसा खाने में, मकान के किराए के लिए रखकर बाकी बचे पैसे गांव में अपने परिवार के पास भेज देता था। गांव में उसके परिवार में उसके बीमार पिता राम भरोसे और पत्नी कमला और एक प्यारी सी 3 साल की बच्ची मुनिया थी। गांव पहुंचने वाले ज्यादातर पैसे पिता की बीमारी में खर्च हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता था। खैर, जैसे तैसे सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन रामू के पिता का स्वर्गवास हो जाता है और रामू गांव जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करके अपनी पत्नी कमला और बेटी मुनिया को साथ शहर ले आता है। रामू के किराए के कमरे में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। रामू का मकान मालिक, जो कि एक लालची इंसान है, उसकी हालत की परवाह किए बगैर उससे पिछले महीने के किराए के पैसे मांगता है, तो रामू मकान मालिक को समझाता है कि एक महीने से वह गांव में था वहां पिता के अंतिम संस्कार और रीति रिवाजों के कारण सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब उसकी जेब में घर खर्च तक के पैसे नहीं रह बचे हैं। रामू मकान मालिक से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, तो मकान मालिक रामू को 15 दिन का समय देता है और पैसे न मिलने की हालत में उसे मकान खाली करने की धमकी भी दे देता है। रामू सोचता है कि कल जब मजदूरी करने जाऊंगा तो ठेकेदार से कुछ एडवांस पैसे मांग लूंगा, जिससे मकान मालिक मान जाएगा। रामू सुबह होते ही मजदूरी वाली जगह पर पहुंच जाता है, परंतु काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब वहां कोई नहीं आता है, तो रामू ठेकेदार को फोन करके पूछता है कि क्या आज काम नहीं होगा। तो दूसरी तरफ से ठेकेदार कहता है, अबे तू टीवी नहीं देखता क्या? रामू कहता है, साहब टीवी हो तो देखूं ना, आप बताइए क्या बात है। ठेकेदार बताता है कि एक अजीब सी बीमारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन का आदेश दे दिया है, जिसमें सारे काम धंधे, कारखाने, फैक्ट्रियां और कोई मकान नहीं बन सकता। तो भाई तू तो जानता है कि हमारा काम मकान बनाना है, तो बता हम कैसे सरकार के आदेश का उल्लंघन कर सकते हैं। रामू पूछता है, मतलब कि कोई काम नहीं होगा? तो ठेकेदार कहता है, हाँ भाई। रामू पैसे की बात छेड़ता है, तो ठेकेदार उसे मना कर फोन पटक देता है। रामू निराश हो जाता है, परंतु फिर भी रास्ते भर किसी न किसी से पूछता रहता है कि कोई काम मिलेगा, चाहे पैसे कम दे देना, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। रामू हर संभावित जगह जहां काम मिलने की संभावना हो फोन करता है और सभी जानने वाले लोगों से पता करता है, परंतु सभी जगह काम धंधे बंद होने के कारण रामू को कहीं काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर पत्नी कमला और बेटी मुनिया उसका स्वागत करते हैं। पत्नी कमला उसे बताती है कि घर में केवल कुछ ही दिनों का राशन बचा है। रामू कोई जवाब नहीं देता और बिना खाना खाए ही सो जाता है। दिन गुजरते हैं और रामू सोचता है कि चलो 15 दिन के बाद तो लॉकडाउन खुल जाएगा और उसे काम मिलेगा। दिन बीतते हैं और लॉकडाउन के 15 दिन भी पूरे हो जाते हैं। फिर रामू को खबर मिलती है कि सरकार ने बिगड़ते हालातों को देखकर पब्लिक की भलाई में लॉकडाउन को और 25 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब उसके लालची मकान मालिक से न रहा और उसने शाम तक रामू को किराए के पूरे पैसे देने या फिर मकान खाली करने का फरमान सुना दिया। रामू ने लाख मिन्नतें की, परंतु उस लालची इंसान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पत्नी कमला ये सब देख रही होती है और रामू के पास आकर उसे सलाह देती है कि मेरे गांव के रिश्तेदार रमेश भाई कुछ दूर पर किराए के कमरे में रहते हैं, हम उनके यहाँ चलते हैं। रामू का दिल ना चाहते हुए भी मजबूरन कमला की बात मान लेता है और वो बेचारे अपनी जरा सी गृहस्थी हाथों में लिए कमला के मुंह बोले भाई के कमरे पर चले जाते हैं। भाई दोनों का स्वागत करता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना देता है।
रामू और कमला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों पेट भरे होने का बहाना बनाकर भैया को मना कर देते हैं और पानी से ही पेट की आग बुझाते हैं। अभी वो दोनों पानी पीकर बैठे ही थे कि तभी रमेश भैया का मकान मालिक आ जाता है और बोलता है कि रमेश, मैंने ये कमरा तुम्हें अपने परिवार के रहने के लिए दिया था, ना कि तुम दूसरे परिवारों को भी इसमें बसा लो। अगर तुम्हें और लोगों को रखना है तो डबल किराया देना होगा, नहीं तो इन्हें यहाँ से निकाल दो। रामू ये सब सुन रहा था और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रामू ने कमला की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब अपनी वजह से किसी और को परेशानी में नहीं डालेंगे। रामू ने अब मन में ठान लिया था कि अब जिएंगे या मरेंगे तो अपनी जन्मभूमि पर, यानी अपने गांव में। रामू और कमला ने गांव जाने का फैसला ले लिया था। रामू रास्ते के किराए का इंतजाम करने चला गया और शाम को अपना फोन बेचकर 2000 रुपयों का इंतजाम कर लाया। शाम को ही दोनों ने अपना सामान बांधा और अपनी पत्नी कमला तथा बेटी मुनिया के साथ रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्हें सूचना मिली कि सभी रेलगाड़ियां बंद है। रामू ने देखा कुछ दूर पर उसी के गांव के कुछ लोग खड़े हैं और बातचीत के दौरान रामू को पता चला कि एक ट्रक वाला 500 रुपये प्रति व्यक्ति के किराए पर उन सबको उनके गांव पहुंचा देगा। रामू ने सहमति जताते हुए ट्रक वाले को 1000 रुपये दे दिए और पत्नी तथा बिटिया के साथ ट्रक में जा बैठा। रामू ने देखा कि ट्रक में कोई 50 आदमी बैठे हैं। 5 दिन तक सफर करते करते रामू अपने गांव से बस 100 किलोमीटर दूर था कि तभी एक चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान ट्रक वाले को गैरकानूनी रूप से मालवाहक गाड़ी में यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर ले जाने के जो थाने ले जाया जा रहा था। ट्रक को कब्जे में लेने का फरमान हो चुका था और सभी यात्रियों को उतर जाने की हिदायत दी गई। सभी यात्री ट्रक वाले के पकड़े जाने पर चिंतित और परेशान हो रहे थे, पर क्या करते, आगे बढ़ गए। सभी ने शाम तक दूसरी गाड़ी का इंतजार किया, परंतु किसी गाड़ी वाले के अधिक किराया मांगने और गाड़ियों की कमी के चलते सभी ने पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। रामू भी मान गया और भी पैदल चलने लगे। तभी कमला ने देखा कि मुनिया को पैदल चलते चलते नींद आ रही है, तो रामू ने उसे अपने कंधे पर बैठाकर यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद रामू ने महसूस किया कि मुनिया का शरीर गर्म हो रहा है। रामू ने कमला से मुनिया के माथे पर हाथ रखने को कहा, तो कमला ने जैसे ही मुनिया के माथे पर हाथ रखा तो वह चिल्लाते हुए बोली कि अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। दोनों पूछते पूछते पास के अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया तो पाया कि बच्चे की सांस और दिल की धड़कन दोनों ही बंद है। डॉक्टर ने सारी कोशिशें कर ली, परंतु मृत शरीर में जान नहीं डाल पाया और ये दुखद सूचना रामू और कमला को दी। सूचना सुनकर दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पास खड़े व्यक्ति ने इनकी पूरी कहानी डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पुलिस मित्र से दोनों को उनके गांव तक छोड़ने की प्रार्थना की। पुलिस वाले ने दोनों को उनके गांव के बाहर बने क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचा दिया और भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूं। 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने की अवधि पूरी करने के बाद दोनों को उनके घर भेज दिया गया। घर पहुंचने पर उन्हें एक चिट्ठी मिली जो उस मददगार डॉक्टर ने भेजी थी। चिट्ठी में लिखा था कि शायद ट्रक में अनजान लोगों के संपर्क में आकर मुनिया को कोरोना हो गया था। आगे मुनिया की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लगी थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद रामू और कमला एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।